नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को गुरुग्राम में आयोजित महिला मॉक पार्लियामेंट में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आपातकाल पर चर्चा के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि आपातकाल के समय देश की सरकार ने ही अपने ही लोगों पर ऐसा अत्याचार किया जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। महिला मॉक पार्लियामेंट में सीएम सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी जेब में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन असल में वो आज भी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। उनका शीशा नहीं बल्कि चेहरा ही खराब है। महिला मॉक पार्लियामेंट में सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस ने अपने निजी फायदे के लिए आपातकाल लगाया। कांग्रेस के शासनकाल में पहले जम्मू कश्मीर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान देकर ये प्रथा बंद कराई। सीएम सैनी ने कहा कि देश ने कांग्रेस को बाहर कर दिया है। हमारा लोकतंत्र पवित्र है। 2047 तक पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि वह देश के काले अध्याय, आपातकाल तथा 1984 के नरसंहार के लिए देश से कब माफी मांगेगी। उन्होंने उस संविधान को कुचलने का ही काम नहीं किया। उस पवित्र संविधान को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, हमारी उस समिति ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, उस पवित्र संविधान को रौंदने का काम और उसको भाइयों तोड़ मरोड़ करने का काम वो उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं। कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हर वर्ग के लिए काम किया है। हर वर्ग के लोगों को न्याय मिला है। लंबे समय के बाद लोगों को ये न्याय मिला है। कांग्रेस ने कभी किसी पद का सम्मान नहीं किया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भागीदारी होने जा रही है। पीएम मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। अरे वहां देश के लोगों ने हमें वोट दे करके वहां पर बैठाया है। ये लोकतंत्र का सम्मान है। परंतु हम देखते हैं पिछले इस प्रकार का दौर शुरू हुआ है कि ना तो लोकतंत्र का सम्मान है। जिन लोगों ने इस संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने इस संविधान की मूल भावना को छेड़छाड़ करने का काम किया है, ऐसे लोग, उन्होंने जो हमारे संवैधानिक पद भी हैं उनका भी कभी सम्मान नहीं किया। देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसकी मूल अगर भावना कहीं बसती है तो वो पार्लियामेंट है।
सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के लिए करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एक मुश्त नगद पुरस्कार देने की अधिसूचना जारी की है। परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए सम्मान राशि तय की गई है। हरियाणा सरकार रक्षा और अर्धसैनिक बलों में युद्ध में शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करती है। 5 मई की कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को भी यह लाभ देने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। युद्ध में शहीद जवानों में वे कर्मी शामिल हैं जो ऑपरेशनल क्षेत्रों या युद्ध, आतंकवादी, उग्रवादी हमले या फिर सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान शहीद हो जाते हैं। एक मुश्त नगद पुरस्कार के लिए अधिसूचना में कहा गया है कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को 50 लाख रुपए, सेना पदक और समकक्ष पुरस्कार विजेताओं को 21 लाख रुपए और मेंशन इन डिस्पैच यानी कि वीरता पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए मिलेंगे। युद्धकालीन पुरस्कार उन पुरस्कार विजेताओं पर लागू होते हैं जिन्हें घोषित युद्ध के दौरान पुरस्कार मिलता है। वहीं शांति काल के वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं को 51 लाख रुपए और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को 31 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना में सेना पदक और इसके समकक्ष, साथ ही राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मेंशन इन डिस्पैच को 7,50,000 रुपए और तटरक्षक पदक विजेताओं को 6 लाख रुपए मिलेंगे। इसका भुगतान संबंधित उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने इन कर्मचारियों की सैलरी में 5% की बढ़ोतरी की है। इससे कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को 900 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक का वेतन बढ़कर मिलेगा। मानव संसाधन विभाग ने इससे लेकर लेटर जारी कर दिया है। ये आदेश 1 जून से लागू होंगे। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के करीब 1,18,000 कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में डीसी रेट व कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों को 13 अक्टूबर 2021 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत मर्ज किया गया था। पिछले साल यानी कि सीएम नायाब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की थी। 1 जुलाई 2024 को यह आदेश लागू हुए थे, जिसके तहत कैटेगरी 1 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 18,400 रुपए से बढ़कर 19,872 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 21,650 रुपए से 23,382 रुपए और लेवल 3 कर्मचारियों को 22,300 रुपए से बढ़ाकर 24,084 रुपए वेतन किए गए थे। कैटेगरी 2 के जिलों में लेवल 1 कर्मचारियों को 16,250 रुपए से बढ़ाकर 17,550 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 19,450 रुपए से 21,600 रुपए और लेवल 3 कर्मचारियों को 20,100 रुपए से बढ़ाकर 21,708 रुपए किए गए थे। कैटेगरी 3 के जिलों के में लेवल 1 कर्मचारी को 15,050 रुपए से बढ़ाकर 16,254 रुपए, लेवल 2 कर्मचारियों को 18,300 रुपए से 19,764 रुपए और लेवल 3 कर्मचारियों को 18,900 रुपए से बढ़कर 20,412 रुपए किए गए थे।